छात्रों, पुनः ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि उसमें पढ़ा गया था आव्यूहों के प्रकार तथा आव्यूहों की समानता और उस पर संबंधित कुछ प्रश्न हल किया गया था। अब अगला जो टॉपिक हम लोगों का है वो है आव्यूहों पर संक्रियाएं। ठीक, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? आव्यूहों का योग, आव्यूहों का अंतर, एक अव्यूह का एक अदिश से गुणन, आव्यूहों का गुणनफल, इस प्रकार की संक्रियाओं का अध्ययन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। पहला है अव्यूहों का योग। ठीक, तो मान लिया जाए कि दो अव्यूह, एक है ए बराबर है ए आई जे, ठीक, तथा दूसरा है बी बराबर है बी आई जे। ठीक, एक कहा जाए कि दो अव्यूह हैं, एक है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, दूसरा है अव्यूह है बी बराबर है बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक, तो दो अव्यूहों का योग तभी हो सकता है जब दोनों की कोट एक समान हो। एक आ जाए कि दोनों को जोड़ा तभी जा सकता है कि जब दोनों का कोट समान हो तथा उनके योगफल को ए प्लस बी द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक, यहाँ यदि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन तथा बी बराबर हो गया बी आई जे एम क्रॉस एन, तो इसको ऐसे लिखा जाता है ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, इसको ये हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक, इसका मतलब है कि दो अव्यूहों के योगफल का पहला कंडीशन नहीं है कि दोनों की कोट समान होनी चाहिए। दोनों की कोट समान नहीं है तो दोनों का योग ज्ञात नहीं किया जाता है और दोनों के योगफल को लिखा जाता है ए प्लस बी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, जो कि ए और बी, जो कि अव्यूह ए और बी के संगत अवयवों के जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे देखा जाए, यदि ऐसे देख लिया जाए, यदि ए बराबर है 1 2 3 4, बी बराबर है -1 0 2 3। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ना है तो दोनों का कोट क्या है? 2 गुणे 2 है। दोनों, इसकी भी कोट 2 गुणे 2 है। इसका मतलब इन दोनों का योगफल संभव होगा। अब ए प्लस बी ज्ञात करना है तो ए प्लस बी, और योगफल जो आता है उसका कोट वही होता है, जो दोनों की कोट वही होती है, वही कोट दोनों के योगफल का भी होता है। इसका मतलब कि ए प्लस बी का जो कोट होगा वो भी हो जाएगा 2 गुणे 2 का। ठीक, अब योगफल करना है तो संगत पहला अवयव इसका पहला अवयव जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा इसमें हो जाएगा 2 + 0, ये हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा 4 + 3, यहाँ हो जाएगा 0 2। ठीक, इस प्रकार से ये दो अव्यूह, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, तो तीनों को तभी जोड़ा जा सकता है जब तीनों की कोट क्या हो, तीनों कोट आपस में समान है और तीनों के संगत अवयवों को जोड़ करके हम तीनों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, कभी कभी प्रश्न पूछता है 1 नंबर का, ऐसे दिया रहेगा कि यदि ए बराबर 1 0 3 5 1 6, ठीक है ना, ये 2 गुणे 3 का है, और बी बराबर 0 2 3 4। 1 नंबर का आता है बोर्ड परीक्षा में कभी कभी, क्या पूछता है, क्या ए प्लस बी संभव है? क्या ए प्लस बी संभव है? क्योंकि इसकी कोट कितनी है? 2 गुणे 3 की है, इसकी कोट 2 गुणे 2 की है। क्योंकि दोनों को कोट आपस में समान नहीं है, अतः ए प्लस बी संभव नहीं होगा। ए प्लस बी संभव नहीं होगा। ठीक, अब आता है दूसरा टॉपिक, इसी में आता है कि एक अव्यूह का एक अदिश से गुणनफल। ठीक है ना, अब यहाँ माना लिख लिया जाए, माना कि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, माना कि यह जो है ए एक अव्यूह है
तथा तथा के एक अदिश राशि है। ठीक, इस अदिश राशि का इस अवयव में गुणा करना है। इसका मतलब ज्ञात करना हमको के इंटू ए। ठीक, ये बराबर हो जाएगा, ऐसे के लिख लिया जाएगा। ये हो गया ए आई जे, एम क्रॉस एन हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा के ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक, कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि यदि कोई अवयव ए दिया हुआ हो, उसमें किसी एक स्केलर या एक अदिश से गुणा करना हो, ठीक, तो उस अदिश का अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि ए बराबर लिखा हुआ है 1056, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, हमको निकालना है 2a। 2 क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक, 2a निकालना है तो हो जाएगा 2 1 0 2 5 6 3 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ 2 का इसके प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। ध्यान देना है कि प्रत्येक अवयव में गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 2 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, क्रम तो ही रहेगा, ये 2 गुणे 3 का है, ये 2 गुणे 3 रहेगा, ये भी हो जाएगा 2 गुणे 3 का। तो इस प्रकार से यदि कोई अवयव दिया हो और किसी एक स्केलर या आदिश से गुणा करना हो, तो उस स्केलर या आदिश का अवयव के प्रत्येक अवयव में हम गुणा कर देते हैं। ठीक, दूसरे भाषा में कहा जा सकता है कि यदि कोई अवयव दिया हो ऐसे 4 6 8, ठीक, 10 2 4 ये दिया हुआ है। ठीक, इसमें से हमको कॉमन लेना है। तो जब भी किसी अवयव में से कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब कि प्रत्येक अवयव से कॉमन होगा। जैसे 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 3 6 2 चौका, ये तो इसको ऐसे लिखा सकते हैं। ठीक, अब अगला आता है अवयवों का व्यवकलन अंतर। अवयवों का अंतर। ठीक, तो जैसे ये बताया गया है कि 2 अवयवों को जोड़ा तभी जा सकता है जब दोनों समान कोटि के हों। इसी प्रकार के 2 अवयवों का अंतर या व्यवकलन तभी निकाला जा सकता है जब दोनों समान कोटि के हों। ठीक, और उनके अंतर को a माइनस बी द्वारा लिखा जाता है। ठीक, और यह उसी क्रम का अवयव भी होता है जो दोनों अवयवों के संगत अवयवों के घटाने से प्राप्त होता है। तो मान लिया जाए कि एक अवयव a बराबर है ए आई जे, इसकी कोटि एम क्रॉस एन है, और b बराबर है बी आई जे एम क्रॉस। ठीक, तो इसके अंतर को लिखा जाएगा a माइनस बी से द्वारा लिखा जाता है, और ये हो जाएगा ए आई जे एम क्रॉस एन माइनस ये हो जाएगा बी आई जे एम क्रॉस एन, ये हो जाएगा ए आई जे माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक, हो गया ए माइनस बी। देखा जाए तो दोनों का जो व्यवकलन है, दोनों का अंतर भी है, उसकी कोटि है एम क्रॉस एन है, और यह जो होता है ये दोनों के संगत अवयवों के अंतर करने पर यह अवयव प्राप्त होता है। जैसे ठीक, ए बराबर है 2 3 4 1 5 6, और बी बराबर है 0 2 3 5 1 2। ठीक, इनकी कोट कितनी है, 2 गुणे 3 की इसकी भी कोटि है, 2 गुणे 3 की इसकी कोटि है। इसका मतलब इसका अंतर ज्ञात किया जा सकता है। हमको निकालना है a माइनस बी, ठीक, a माइनस बी की कोटि वही हो जाएगी, ये भी हो जाएगा 2 गुणे 3 की कोटि हो जाएगी। संगत अवयव घटा देंगे, 2 में से 0 घटाएंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 3 माइनस 2 4 माइनस 3 1 माइनस 5 हो गया, 5 माइनस 1 और 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 3 में से 2 1 हो जाएगा, 4 हो गया 1
तो इस प्रकार से हम a माइनस बी ज्ञात कर लेंगे, मतलब दो अवयव दिया रहेगा तो उसका अंतर हम ज्ञात कर लेंगे। कभी कभी प्रश्न इस तरह पूछता है, जैसे इसी एग्जाम्पल में दिया जाए, लिखा हुआ ए बी, तो ऐसे लिखा रहता है कि 2a माइनस 3b का मान ज्ञात करिए। यदि a का मान इतना दिया हुआ हो और b का मान इतना दिया हुआ हो, इसी प्रश्न से है, यहाँ से इतना दिया हो, b बराबर इतना दिया हो, तो 2a माइनस 3b का मान ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, a और b का मान रख देंगे, तो हो जाएगा 2, ये हो गया 2 3 4 1 5 6, 3b है, तो हो जाएगा 3b, 0 2 3 हो गया, 5 1 2 हो गया। तो ठीक, अब सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अदिश दिया हुआ 2, यहाँ 2 अदिश है, यहाँ 3 है, तो सबसे पहले अदिश का इस अवयव में गुणा कर लेंगे, फिर इस अदिश का यहाँ गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 4 6 8 2 10 12 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 9 15 6 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों का ये दो अवयवों के अंतर के रूप में आ गया। अब संगत अवयव घटा करके लिख लेंगे, तो हो जाएगा 4 माइनस 0 6 माइनस 6 8 माइनस 9 होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 15 10 माइनस 3 और 12 माइनस 6। यहाँ देखा जाए, हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और हो जाएगा 7 हो जाएगा, 12 में 6। ठीक, इस प्रकार से हम, यदि ए और बी का मान दिया हुआ है, ए बी या 3 अवयव भी हो सकते हैं, तो इस प्रकार से इसका मान हम ज्ञात करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो प्रश्नावली संबंधी प्रश्न है इस तरह के, उसको आप लोग हल करिएगा, बाकी शेष अगले टर्न पर जानकारी दी जाएगी। ठीक, धन्यवाद।